चलो बेटा, अब देखना आज हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है बच्चे आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से समझना। पहले हम समझेंगे इसका बेसिक, है ना। पहले बेसिक में मतलब क्या है, परमुटेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, कॉम्बिनेशन क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, है ना। तो पहले समझना, मैं अगर आपसे एक बात करूं, मैं सपोज करूं मैं आपसे एक बात क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो ना एक लोग है, लोग समझते हो कि जैसे हम बात करें कि जैसे किसी भी चीज का लोग है, जैसे नंबरिंग वाले लोग आते हैं, है ना, कि हमारे पास अगर कोई एक नंबरिंग वाला लोग है, नंबरिंग वाले लोग देखा आपने, है ना, जो जैसे साइकिल में लोग होते हैं, जो हमारे सूटकेस के जो लोग होते हैं, जो मतलब ब्रीफ केस के जो लॉक्स होते हैं ना। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एक लॉक है और ये मेरे पास लॉक ऐसे है कुछ, है ना, और लॉक कितने डिजिट का होता है बच्चे, वो 4 डिजिट्स का होता है। अब सपोज करो आप जो ना अपने उस लॉकर का पासवर्ड आप भूल गए कि भाई आपने क्या लगा, लेकिन आपको फर्स्ट डिजिट याद है। फर्स्ट डिजिट क्या थी बच्चे, फर्स्ट डिजिट सपोज करो आपको याद थी, फर्स्ट डिजिट मेरी 7 थी, बट आगे की आप सारे के सारे डिजिट क्या गए, भूल। जब आप आगे के सारे डिजिट भूल गए तो आप क्या करेंगे बच्चे कि जो यहां पर जो आपके सेकंड डिजिट होते हैं उसके नंबर कितने होते हैं, 0 to 9, 0 to 9। अगले डिजिट पे भी क्या होते हैं, 0 to 9, इस पे भी क्या होते हैं, 0 to 9। अब आप क्या करेंगे बच्चे, एक एक नंबर करके पहले क्या करेंगे, पहले यहां पर सपोज करो आपने पहले यहां पर भी 0 सेलेक्ट किया, यहां पर भी 0 और फिर यहां पर भी 0 कर दिया मेरे बच्चे, किया। तो सबसे पहले आपने क्या काम करा, सबसे पहले आपने क्या काम करा कि 0 to 9 में से कोई एक नंबर क्या करा मेरे बच्चे, सिलेक्ट किया। सबसे पहले काम करा, 0 to 9 में से एक नंबर क्या किया, सिलेक्ट। तो अगर हम किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, अगर हम किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज मीन्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना इज नोन एज कॉम्बिनेशन। अब जब आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, सपोज करो आपने यहाँ पे 0 to 9 में सिलेक्ट किया था 0, यहाँ पे आपने 0 to 9 में भी 0 सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी आपने 0 to 9 में 0 सेलेक्ट कर दिया, फिर वो नंबर से आपने रख दिए, या यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया 1 और यहाँ पर आपने सेलेक्ट क्या किया था 5। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, बार बार नंबर्स को रख रहे हो, मतलब नंबर्स का क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, अरेंजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट में रख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो फिर रख रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो फिर रख रहे हो। तो सिलेक्ट करके फिर हम नंबर्स का क्या करते हैं, तो व्हाट इज मींस ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस होता है परमुटेशन। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करते हैं, या अरेंजमेंट करने के बाद पहले सिलेक्ट होता है फिर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो यही हमारा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब आपको इसमें कुछ अरेंजमेंट करना है और कुछ क्या करना है, सिलेक्शन करना है। बट आप समझना बड़े ध्यान से, जब आप इसका लॉग बना रहे होंगे, जब आप इनको अरेंज कर रहे होंगे तो कितने सारे नंबर्स बनेंगे, बहुत सारे नंबर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो बहुत सारे नंबर्स बनेंगे नहीं बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास जो ना कुछ डिजिट्स हैं, डिजिट्स है 2, 4 और 7 और 9, ये मेरे पास डिजिट्स हैं। इनसे मुझे मिलके कोई 2 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर। ये मेरे पास डिजिट्स है, 2 है, 4 है, 7 है और क्या है, 9 है। मुझे इनसे कोई 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बनेंगे, तो आप उन नंबर्स को क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उन नंबर्स को काउंट कर रहे हैं कि भाई 2 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे बाय यूजिंग डिजिट्स। तो हम इनको क्या कर रहे हैं बच्चे, काउंट कर रहे हैं इनको काउंट। तो अब ऐसे मैं बात करूं, अब देखो हो क्या सकता है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप, तो पहले आप क्या करोगे, यहां से पहले किसी चीज को क्या करोगे, फिर नंबर्स को सिलेक्ट करोगे और फिर उनका क्या कर दोगे, मतलब उन्हें रखना स्टार्ट करोगे। रखने का मतलब उनका क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे। अब समझना बड़े ध्यान से, तो बड़े ध्यान से समझना कि जब भी हम नंबर्स को अरेंजमेंट करते हैं, जब भी हम नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई 2 केसेस बनते हैं। क्या, कौन कौन से केसेस बनते हैं। यहां भी आपने 0 रखा होगा, सपोज करो यहां आपने 1 और यहां पर आपने, ऐसा भी हो सकता है कि यहां भी 0 रखी, यहां भी 0 रखी और यहां भी क्या रखी हो, 0। बार बार सेम नंबर क्या हुआ, रिपीट हुआ नहीं हुआ। तो जब भी आप नंबर्स को अरेंजमेंट करते हो तो आपके 2 केसेस बनते हैं। कौन सा, एक तो बच्चा बनता है आपका केस, कौन सा केस बनता है आपका, जब भी आप कोई भी चीज काउंट करते हो तो आपके 2 केसेस बनते हैं। कौन से, एक तो बनता है आपका रिपीटेशन अलाउड। क्या बनता है बच्चे, और एक क्या बनता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बनता नहीं बनता बच्चे। तो आपके 2 केसेस बनेंगे जब भी आप अरेंजमेंट करोगे।
रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई नंबर्स कितने बनेंगे, मतलब हम उनको क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। किसको? 2 डिजिट्स के नंबर कितने बनेंगे बाय यूजिंग दीस डिजिट। तो इन नंबर्स को काउंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, बेसिक या प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, जो सबसे पहले आया था। मतलब हम बेसिक रूल जिसे बोलते थे, जिसकी हेल्प से काउंट कर सकते थे कि भाई कितने 2 डिजिट्स की नंबर बनेंगे बाय यूजिंग दीस डिजिट्स या बाय यूजिंग कोई भी डिजिट्स की हेल्प से। ठीक है बच्चे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं आज, प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। आप काउंटिंग तो कर रहे थे, अब ये तो बता दें कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे। अब यहां पे आप क्या कर रहे थे, आप अरेंजमेंट कर रहे थे, बट कितना अरेंजमेंट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ लॉक्स आपके बन सकते हैं, बट सक्सेसफुल तो एक ही होगा ना, खुलेगा तो एक पे ही लॉक ना, बट अरेंजमेंट आपको कितने सारे करने पड़ेंगे, बहुत सारे, और उनको आप क्या कर रहे हो, काउंट। तो हम इसी को हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। अब समझना प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग कैसे आया कैसे नहीं आया, पहले उस बात को समझना। ठीक है बच्चे, अब समझो, मैंने आपसे सपोज करो क्या किया, आपके पास जो ना स्कूल आप जा रहे हो, आपके पास पहनने के लिए 2 ट्राउजर है, एक ट्राउजर T1 एक ट्राउजर T2, और आपके पास 3 शर्ट है, एक S1 एक S2 और एक S3। दैट्स क्लियर बच्चे। तो आप क्या क्या कर सकते हो, पेयर बनाओगे ट्राउजर का और शर्ट का। कितना बनेगा, पहला पेयर क्या बनेगा आपका T1 S1, फिर T2 S2, फिर T1 S3। बनेगा नहीं बनेगा, पहले आप ट्राउजर 1 के साथ इसको भी पहनोगे इसको भी पहनोगे, या फिर ट्राउजर 2 के साथ आप शर्ट 1 शर्ट 2 या फिर शर्ट 3। तो आप क्या बन सकता है, T1 T2 S1 T2 S1 T2 S2 और T2 S3। कितने नंबर ऑफ पेयर्स बने आपके पास, 6 नंबर ऑफ पेयर्स बने नहीं बने। बट ये पेयर्स हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे। यहां पर हमारे पास कितने शर्ट्स हैं, कितने ट्राउजर्स हैं, 2, शर्ट कितनी है 3, तो 2 into 3 कितना है, 6। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो इसीलिए अभी तो हमने काउंट ही करा है, कितने पेयर बने, 6 पेयर बने नहीं बने, और इसीलिए हम उनके बीच में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही तो कहता है प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग्स। अगर हमारे पास अरेंजमेंट पता हो और अगर हम उन्हें अरेंजमेंट की डिजिट्स कर दें, हमारे को ये पता हो कि यहाँ कितने डिजिट्स आ सकती हैं, और उन सब की अगर हम क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएंगी, काउंटिंग आ जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा अपने कितने पेयर्स बनाने हैं। या सपोज करो ये ट्राउजर है और आपके पास जो ना 2 बैग है, एक बैग 1 है और एक बैग 2 है। अब आप क्या कर सकते हैं, बैग 1 के साथ ट्राउजर 1 या शर्ट 1 पहन सकते हैं या दिस पहन सकते हैं। तो टोटल कितना बन जाएगा, टोटल कितने बनेंगे, 2 into 3 कितने बनेगा बच्चे, 12। तो कितने पेयर बना सकते हो, 12 पेयर बना सकते हो। ये बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि या तो आप काउंटिंग कैसे कर लो कि भाई कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज की क्या निकालनी हो, काउंटिंग निकालनी हो, तो अगर हम बात क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, अगर हमारे पास क्या है n नंबर ऑफ थिंग्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, m नंबर ऑफ थिंग्स में, तो हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, वो काउंटिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, काउंटिंग आ जाती है। बात समझ में आ गई। तो किसी भी काउंट के लिए हमारे को अगर ये पता हो कि हमारे पास बैग कितने थे और हम उसमें क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें ट्राउजर्स में और किसमें कर दी, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे, भाई कितने पेयर्स इसके बनेंगे। तो ऐसे ही हम, तो यही तो है कौन आपका प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज की काउंटिंग फाइंड कर सकते हैं कि भाई कोई कितनी बार होगा। दैट्स क्लियर। तो अब जरा इसको समझना कैसे कैसे, ठीक है बच्चे। और काउंटिंग जब भी आप करोगे तो ऑलवेज 2 केसेस बनेंगे, कौन कौन सा, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 2 केसेस बनेंगे बच्चे, रिपीटेशन अलाउड का और रिपीटेशन नॉट अलाउड का। दैट्स क्लियर। मतलब जब भी अगर हम बात करें कोई भी चीज का आप काउंट कर रहे हो तो आपके 2 केसेस बनते हैं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है बच्चे। तो इसको भी लिखते हैं, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, और फिर हम इस पे अभी क्वेश्चंस देखते हैं। चलो बच्चे अब आगे समझते हैं थोड़ा सा कि भाई अगर हमारे पास, जैसे हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं या हमारे पास कुछ नंबर्स हैं
और उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, कुछ डिजिट्स बनाते हैं, ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई है, एक क्या 2 है, एक 4 है, एक 7 और एक क्या है 2 डिजिट्स का नंबर बना रहा हूं, ठीक है बच्चे। और दोनों केसेस करवा रहा हूं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले अपने बात करें रिपीटेशन अलाउड की। यहां पर कितने डिजिट्स है आपके पास 4, तो 4 में आप 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 4 और यहाँ पे कितनी आ सकती हैं 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है अलाउड। तो नंबर ऑफ कितने 2 डिजिट्स नंबर्स, 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे 4 into 4 कितना आया। और अभी बात समझ मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, अभी तो पीछे सिखा के आया कि भाई बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल क्या कहता है कि भाई अगर हम m नंबर ऑफ थिंग्स के अगर n नंबर ऑफ थिंग्स में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आ जाती है, कितनी बनेगी। दैट्स क्लियर बच्चे। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे बच्चे 16। अगर वो क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बड़े ध्यान से समझना, तो यहां पर तो कोई 4 आ गई भाई, कोई 4 में से आ गई। अगर एक डिजिट यहां फिक्स हो गई तो क्या नेक्स्ट में वो आएगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये केस कब था बच्चे, जब रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, चलिए है ना। और ये केस कब पढ़ रहे हैं, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन आपका नॉट अलाउड। बात समझ में आ गई बच्चे। अब देखना जरा रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे कोई 4 डिजिट्स आ गई तो यहाँ पर कोई कितनी आएंगी 3 आगे बच्चे 3, तो कितना बच्चे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बनेगी 12 बनेगी, वो जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दैट्स क्लियर। आगे और समझते देखो, हमारे पास सपोज करो और ले लेते हैं कुछ डिजिट्स और लेते हैं 1 0 3 5 7, ये ले लिया बच्चे मैंने। दैट्स क्लियर। कितने डिजिट्स का नंबर बना रहा हूं, बड़े ध्यान देखना, कितने डिजिट्स का नंबर बना रहा हूं 3 डिजिट्स का नंबर बना रहा हूं। कितने डिजिट्स का 3 डिजिट का। और रिपीटेशन अलाउड, बोलो रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड। चलो रिपीटेशन अलाउड का बनाते हैं, फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड का बनाएंगे। कितने डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या आएगा 5 नहीं आ सकता 5, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। अगर 0 स्टार्टिंग में आया तो वो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो 0 को छोड़ के कितनी डिजिट बची बच्चे अब 4, तो यहाँ पर कोई 4 आएगी, यहाँ पर कोई 5 आ जाएगी और यहाँ पर कोई 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो कितनी बन जाएगी 4 into 5 into 5 कितना है बच्चे 100। दैट्स क्लियर। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो तब कितनी डिजिट बनती बच्चे हमारे पास, देखो जरा कितनी, यहाँ पर कोई 4 आया तो एक डिजिट तो फिक्स हो गई, ठीक है। अब बची कितनी 1 2 3 4 5 में से एक फिक्स हो गई, बची कितनी अब और फिर यहाँ पर तो 4 into 3 कितना है बच्चे 48। दैट्स क्लियर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। इसको लिख लो, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लो, फिर हम एक और ले लेते हैं। चलो बच्चे हम और ले लेते हैं, कुछ डिजिट्स और ले लेते हैं। जैसे डिजिट्स हम कैसे लेते हैं कि भाई हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं और अब की बात एक इवन नंबर बताने कितने बने। डिजिट्स क्या क्या हमारे पास 1 2 4 5 6, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। इवन नंबर बताओ 3 डिजिट्स के कितने बनेंगे, क्या बताने हैं इवन नंबर 3 डिजिट्स के, है ना। तो देखो बच्चे बड़े ध्यान से, और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इवन नंबर की पहचान कहां से होती है, लास्ट से। भाई लास्ट में या तो क्या आ सकता है 2 या तो इन तीनों में से कोई एक डिजिट तो आएगी लास्ट में, इन तीनों में से कोई एक डिजिट आएगी, या तो 2 आएगा या 4 या 6, वही तो आएंगे। तो एक डिजिट तो फिक्स हो गई। बच्चे कितने डिजिट है, टोटल कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 और 6। अब या तो क्या आ सकता है लास्ट में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6, इनमें से कोई एक, है ना। तो कितने डिजिट्स है वो 3 में से कोई एक आ गई, फिक्स हो गई। बच्चे कितनी है 3 में से कोई एक बच गई, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो एक डिजिट तो यहाँ फिक्स हो गई। बच्चे कितनी 4, तो यहाँ पर कोई 4 और यहाँ पर कोई 3, तो कितना हो गया बच्चे नंबर ऑफ कितना है बच्चे इवन नंबर 3 डिजिट्स इवन नंबर, 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने बनेंगे 4 into 3 into 3 कितना आ गया बच्चे 36। दैट्स क्लियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात आ गई समझ में।
क्लियर है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हैं, पहले बेसिक फंडामेंटल, हम उनको काउंट कर रहे हैं। क्या करना है मैंने, काउंट ही तो कर रहे हैं कि भाई 3 डिजिट्स के कितने नंबर बने, नंबर थोड़ी बनाना है हमें काउंटिंग निकालनी है। इसलिए इसका था प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, इसलिए हम काउंटिंग कर रहे हैं, हम उस चीज को काउंट कर रहे हैं कि वो कितने बनेंगे, और इसलिए हम इनके आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स m थिंग्स या n थिंग्स को मल्टीप्लाई कर दें तो तभी हमारे पास उतने ही वेज आ जाते हैं, उतने ही तरीके आ जाते हैं। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। अब समझना अगला टॉपिक क्या है, ठीक है ना। अगला टॉपिक अब हमारा चलेगा बच्चे फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे मैंने बोलूं मेरे पास है 1 into 2 into 3, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। कहां तक, 3 से 1 तक कह सकते हो ना, या 1 से 3 भी कह सकते हो। तो बच्चे इसको मैं कह सकता हूं फैक्टोरियल 3, या आप इसको डिनोट करते हो दिस सिंबल। तो बच्चे जो सिंबल होता है फैक्टोरियल का, तो या तो जो सिंबल होता है फैक्टोरियल का, या तो हम इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, या बच्चे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दोनों सिंबल्स किसके हैं, फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टिल 1। जैसे मैंने बोला मेरे पास है कोई फैक्टोरियल 4, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलोगे, 4 into 3 into 2 into 1। बात आ गई समझ में, कि उसका प्रोडक्ट कहां से कहां तक, 1 तक, 4 से लेके 1 तक, मतलब 4 से जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं छोटे, सबका प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल 6 को क्या कह सकता हूं, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। दैट्स क्लियर बच्चे। चलिए क्या आप ये बताओ जरा मुझे, ऐसे ही मैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 को क्या कह सकता हूँ, फैक्टोरियल 5। बिल्कुल सही, क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 5। अब समझो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा इसको क्या कह सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल 4। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता फैक्टोरियल 4 into 5 भी किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 5, क्योंकि 4 का मतलब क्या, फैक्टोरियल 4 का 4 into 3 into 2 into 1। तो ऐसे ही बच्चे अगर आपके पास फैक्टोरियल 17 है, तब इसे क्या बोल सकते हो, 17 into 16 into 15 into 14 into 13 into, और कहां तक, 1 तक। आप इसे तो बोल सकते हो 17 into फैक्टोरियल 16, या 17 into 16 into या फैक्टोरियल 15। बात तो एक ही है ना बच्चे, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फैक्टोरियल 1 को क्या बोलोगे, 1 फैक्टोरियल 1 बनी होगा तो 1 तक। अच्छा फैक्टोरियल 0 को क्या बोलोगे, 0 नहीं, 0 नेचुरल नंबर थोड़ी है। मैंने अभी क्या बोला, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या कहेंगे हम इसे भी 1। फैक्टोरियल 0 भी किसके इक्वल होता है, और फैक्टोरियल 1 भी किसके इक्वल होता है, 1 के। बात आ गई समझ में, क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आपका से क्वेश्चन है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 3 सोल्व करो। तो क्या करेंगे इसे, समझो क्या करेंगे, या तो फैक्टोरियल 7 को लो, 7 into 6 into 5 into, या मैं इसे भी बोल सकता हूँ 7 into 6 into 5 into 7 into 6 into 5 into 4 into माइनस पूरे में से कॉमन क्या है, अंदर क्या बच गया, 7 into 6 into 5 into 4 माइनस 1, है ना। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल सोल्व कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये आपका फैक्टोरियल है, इसका बहुत आसान है फैक्टोरियल। दैट्स क्लियर। तो फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा है। अभी हम आप क्या पढ़ेंगे, आज हम परमुटेशन पढ़ेंगे इसके बाद। तो परमुटेशन में फॉर्मूले की हेल्प से पढ़ेंगे काउंटिंग करना। अब तक तो आपने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है, आगे हम किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से काउंट करना। ठीक है बच्चे, तो इसको लिख लीजिए फिर आगे।